नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडिया स्टडी जोन। मैं सौरभ सबके बीच लेके आ गया। जैसे कि आपने हमारे पोस्टर्स देखे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह सोशल मीडिया पे शेयर हैं कि हम लोग वर्बल नॉन वर्बल की रीजनिंग चालू करने वाले हैं विद द रेफरेंस डॉक्टर RS अग्रवाल से। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है, क्योंकि NTPC के एग्जाम्स आ रहे हैं, रेलवे के और भी बथेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग को रीजनिंग सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होता है जिसे पढ़ा जाता है। तो वो पढ़ने के लिए मैं आप सबके लिए एक रीजनिंग लेके आया हूं। तो आइए हम लोग अपना रीजनिंग में एनालॉजी सबसे पहले शुरू करते हैं। दूसरी बात, जो इस चैनल पे नए हैं पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमारा टॉपिक है एनालॉजी। एनालॉजी लिखते हैं पहले। एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी का मतलब ही होता है कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो इसके तरीके से हम लोग आगे बताते हैं कि इसमें अगर आपको इसको समझना है तो इसके लिए आपको बहुत सी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को जैसे मान लो कि सभी देशों के नाम और उनकी कैपिटल्स याद होनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया, फिर उसकी कैपिटल, फिर उसके बाद कनाडा है, जैसे उसकी कैपिटल ओटावा है, तो वो सारी कैपिटल्स आपको याद करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको करेंसीज पता होनी चाहिए, कौन से देश की कौन सी है कौन सी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता भी आता हूँ, जैसे कंट्रीज नेम, उसके बाद स्टेट, इसके साथ कैपिटल लिख देते हैं। फिर स्टेट्स की कैपिटल, जैसे हमारे भारत देश में महाराष्ट्र, मुंबई, ऐसे जैसे महाराष्ट्र की मुंबई है उस तरीके से। उसके बाद हमें करेंसीज पता होनी चाहिए, कौन से देश की कौन सी करेंसी है। ठीक है, उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी धातु या कौन सा मेटल किस चीज से बना है। ठीक है, जैसे आप वूल से क्लोथ बनते हैं और भी चीजें बनती हैं, तो वो सब चीजें भी होनी चाहिए। स्टील से सुई नीडल बनती है, वो चीजें होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल दे दूं, जैसे कि उसमें आपसे पूछा गया है कि स्टील से नीडल बनती है, तो फिर वूल से क्या बनता है? वूल से क्लोथ बनता है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके हम एनालॉजी को समझा सकते हैं और कर सकते हैं, और हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बट उसके लिए आपको एनालॉजी पढ़ने से पहले पहले आपको इन सब चीजों को अच्छे से रीड आउट करना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज्यादा मुश्किल आती है देशों के नाम या कंट्रीज के नाम, तो इसमें हम ABCD करके भी आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको सभी, जैसे A से हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रिया हो जाएगा, जैसे B से हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, और भी अन्य जैसे बाकी नाम होते हैं। उस तरीके से आप कर सकते हैं कि इनसे ये नाम होते हैं, तो इसको आप आगे से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए, ये तो हमारी थी इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि एनालॉजी क्या होती है क्या नहीं होती है। आइए अब हम लोग आगे इसको और अच्छे से जानते हैं डिटेल में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेके। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है। नीडल, तो आपको ऐसे कर देंगे, उसके बाद दे देंगे कि वूल, वूल से क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे ऐसे करके आपको क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा क्लोथ। ठीक है, ये हो जाएगा। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर बर्ड फ्लाई करती है, तो आप इसका फ्लाई आता है, तो उसके बाद लिख देंगे स्नेक क्या करता है। ठीक है, तो सबसे इजी रहेगा स्नेक क्रॉल करता है, मतलब वो रेंगता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। ये आपको इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, बट ये है कि इसके प्रैक्टिस चाहिए आपको, कम से कम आपको 1-1.5 महीने की अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ सकें। जब मैंने भी किया था तो मुझे भी करने में इसमें 1.5-2 महीने लगे थे, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स आ जाते हैं आगे, और भी बहुत सी चीजें आती हैं। साथ ही आपको ये भी करना होगा कि ABCD में कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, ये इस आपको मुजबानी याद होना चाहिए। अगर मुजबानी नहीं भी याद होता तब भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 सेकंड निकाल के या 10-15 सेकंड निकाल के आपको ABCD लिख के और 1 2 3 फटाफट लिख के आपको एक रफ पेज पे साथ में रख लेना कोई क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ताकि आप फटाफट देख सको ये 1 पे 3 पे ये।
क्योंकि कभी कभार हम मुंजबानी में होते हैं तो कभी प्रेशर में हम लोग गलत वर्ड शब्द लिख देते हैं, मतलब नंबरिंग कर देते हैं, 4 की जगह हम लोग 5 वाले को डी मान के कर देते हैं, तो वो भी मिस्टेक होती है, तो उसको भी ध्यान से करिएगा, तो इसमें आपको काफी फायदा रहेगा इस चीज के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और भी क्वेश्चंस हमारे, देखते हैं कि कौन से हैं। जैसे मैंगो फ्रूट है, ये मैंने यहाँ पे मैंगो किया तो ये फ्रूट में जाता है, ठीक है, फ्रूट्स बोल देते हैं। तो उसी तरह जो पोटैटो है वो किस में आता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे पोटैटो लिख के, आपको जैसे एग्जाम्स में आते हैं वैसे बता रहा हूँ, पोटैटो आ जाता है हमारा वेजिटेबल्स में, ठीक है, तो ये हम देख देंगे ये वेजिटेबल्स में आपका आ जाता है। उसी तरीके से हम लोग आगे और देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स हैं तो वो प्रेस होता है, न्यूज़पेपर को प्रेस कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, जैसे मान लो न्यूज़पेपर कहाँ छपते हैं, न्यूज़पेपर प्रेस में छपते हैं, जगह होती है जो प्रेस, मीडिया, प्रेस। उसके बाद जो क्लोथ होते हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूज़पेपर प्रेस में बनते हैं, तो ये कहाँ, आपको अगर ये आंसर करना है, ये वाला पार्ट करना है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इनके बीच का रिलेशन क्या है, ठीक है, ये और ये सेम होते हैं, कभी बार आपको ऐसे दे देंगे, आप इन दोनों का रिलेशन समझ लिए तब आप इसको अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ये प्रेस में बनता है, तो क्लोथ्स जो होते हैं वो मिल में बनते हैं, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनते हैं, तो इस तरीके से रिलेशन, जैसे मैंगो का रिलेशन इसके साथ है कि मैंगो क्या है, एक फल है, पोटैटो क्या है, एक सब्जी है, ठीक है, तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। बर्ड क्या करती है, फ्लाई, ये उसकी खूबी है, स्नेक क्या करता है, रेंगता है, ये उसकी खूबी है, ठीक है, तो और नीडल जो है, जो स्टील है, नीडल बनती किससे, इसका रिलेशन है कि ये बनती कैसे है, तो इसका इससे रिलेशन ये है कि ये स्टील से बनती है, इसकी विशेषता ये भी है। वुल जो है, कपड़े किससे बनते हैं, वुल से, तो वुल जो है इस तरीके से हम कर देंगे, तो ये रिलेशंस होते हैं इन लोगों के आपस में, ठीक है। तो आइए हम और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक, और भी है इसमें हमारे पास, जैसे कि हमारे पास है कि मून जो है एक सैटेलाइट है, ठीक है, मून इज अ सैटेलाइट, तो अर्थ क्या है, अब मून है एक सैटेलाइट है, ये इसके बारे में थोड़ा हमें पता लगता है, रिलेशंस इन दोनों के बीच क्या है, मून जो है एक सैटेलाइट के कवर में आता है, तो उसी तरह जो अर्थ है, अर्थ को हम एक चीज और भी बोलते हैं, इज अ प्लैनेट, ठीक है, तो ये एक प्लैनेट है, तो यहाँ पे हम प्लैनेट लिखेंगे। आपको सबसे पहले वही मैं कह रहा हूं कि आपको पहले ये वाला पार्ट समझना पड़ेगा, इसको भूल जाओ, ये समझ के उसके बाद फिर आपको ये समझ अपने आप समझ में आ जाएगा, पर उसके लिए आपको वर्ड मीनिंग्स भी याद होने चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे और चलते हैं, और उसके बाद है हमारे पास, जैसे मान लो एयर है, एयर कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये आपको पेपर में दिया होगा, कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में। उसकी वजह उसके साथ ही हम लोग ये भी देख सकते हैं कि और जो अगला हमारा पॉइंट क्वेश्चन क्या है, वाटर, इसके साथ हमारा आएगा वाटर। वाटर जो है ये पाया जाता है हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और पानी जो है वो हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा अपने साथ, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद इन दोनों के रिलेशंस आपको देखने हैं, आपको ये सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। इसकी एक पीडीएफ है, वो हम इस पे नंबर फ्लैश होता रहेगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे वो पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ही आपके बजट वाला प्राइस है, कोई हम लोग हाई फाई नहीं लेते, 100-120 के लमसम ही हम लोग लेते हैं, तो उस पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको ऑनलाइन पे कर सकते, ऑनलाइन आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ, आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि उसमें हमें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को एक बना के 12-13 पेज की पीडीएफ बना के उसको हम लोग को लगते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रहे, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं या कैसे पूछे जाते हैं, कैसे आप इसको अच्छे से कर सकते हो,
उस चीज़ के लिए भी हमने काम किया हुआ है। बस आपको ये है कि नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, आपको और अच्छे से पढ़ना है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप वो मंगवा सकते हैं हमसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये बनता है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमारा आ गया है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाँ और भी बहुत है हमारे पास, जैसे हाँ यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये है, एक्टिंग जो है वो कहाँ होती है, एक्टिंग कहाँ होती है। एक्टिंग के लिए थिएटर्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए हम लोग थिएटर्स जाते हैं, एक्टिंग थिएटर में होती है। तो उसके साथ ही हम लोगों को अगर गैम्बलिंग करनी है, इसी में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐड करके दिखा दूंगा। गैम्बलिंग करनी है तो हमें कौन सी जगह जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गैम्बलिंग क्या होती है। गैम्बलिंग एक तरीके का जुआ, मतलब ताश के पत्तों वाला गेम होती है, या बाकी कहा जाए तो नॉर्मल भाषा में कहा जाए, आम लोगों की भाषा में, तो एक जुआ खेलना होता है, जो एक अड्डा होता है जिसको हम लोग कसीनो बोलते हैं, ठीक है, यहाँ भी होता है। या अगर हम इसके कंपेयर में देखें या इन दोनों का कंपेयर में देखें तो एजुकेशन के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा। या अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दवाई का अड्डा कहाँ है, यहाँ पे अड्डे की बात है। जैसे एक्टिंग का अड्डा थिएटर है, और गैम्बलिंग का अड्डा कैसीनो है, एजुकेशन का अड्डा स्कूल और कॉलेजेस है। तो वैसे ही मेडिसिन का अड्डा आएगा केमिस्ट भी बोल सकते हैं, या हम लोग उसको क्लिनिक भी बोल सकते हैं। बट क्लिनिक में ये बात आ जाती है कि हाँ स्पेशली एक डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, ठीक है, वहां हमें दवाई नहीं मिलती, वहां हमें ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग, ये आपको सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन टाइप करवाया है कि आप इस तरीके से एनालॉजी को समझ सकते हैं, ठीक, एनालॉजी कर सकते हैं। ये सिंपल मेरी एक 2-4 या 5 मिनट की वीडियो बनाने से ये सेट नहीं होता है, बट ये है कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वो प्रैक्टिस पेपर हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद आपने ये सारा हमने देखा, अभी हम इसमें और एग्जांपल्स भी लेते हैं। अभी मैंने सारी एग्जांपल्स ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल बहुत जरूरी है, जब तक एग्जांपल नहीं तो कुछ नहीं। और आप लोग अगर और भी नए बच्चे आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ थोड़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो आप करिए। तो जैसे मान लीजिए मेन्यू, हम लोग जाते हैं ना होटल में, रेस्टोरेंट में, तो हम लोग तो भैया मेन्यू दिखा दो। मेन्यू किस चीज़ का होता है, मेन्यू खाने पीने का होता है। हम कपड़े वाले के पास जाके तो मेन्यू नहीं मांगते ना, हम लोग इसी मांगते हैं। तो इनके रिलेशन के हिसाब से फिर हम लोग को आगे आता है कि कैटलॉग, एक कैटलॉग होता है वर्ड। तो कैटलॉग का मतलब क्या होता है, कैटलॉग होता है एक बुक जहाँ पे बुक्स होती हैं, लाइक अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बुक्स, ठीक है, बुक्स होती हैं यहाँ पे। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं, और भी हम लोग देखते हैं, और उसकी तरह से आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, हमारे पास आगे आ जाता है बोटैनी होता है, प्लांट, जो एक बोटैनिकल गार्डन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बोटैनी है, वो एक जगह है जहाँ पे क्या चीजें होती हैं, वहां पे प्लांट होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे बोटैनी में प्लांट्स आते हैं तो एंटोमोलॉजी में क्या आता है, एंटोमोलॉजी में क्या आता है, हाँ, जिसमें एक ये एंटोलॉजी है, हाँ, एंटोमोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स जो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे बोटैनी में हम लोग एक तरह की स्टडी करते हैं किसकी, प्लांट्स की। उसी तरीके से हम एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं, एक साइंस का ब्रांच है जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है। तो इसी में यहाँ पे हमारा आएगा किस चीज की,
इंसेक्ट। ठीक है, तो मैं अब आपको इतनी एग्जांपल्स मैंने करा दी। इसके बाद मैं आपको बस एक चीज और बताता हूँ कि जैसे मान लो अभी हमने वो लेना है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे कनाडा हो गया, कंट्रीज पे आते हैं। ठीक है, कनाडा हो गया, कनाडा की जो एग्जाम कैपिटल है वो ओटावा है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग मान लो लेते हैं इंडिया, इंडिया ले लेते हैं, पाकिस्तान ले लेते हैं, इराक ले लेते हैं, काफी, तो इसकी जो इसकी वो है कैपिटल है वो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसी धीरे धीरे अगर हम करेंसी देखें तो इंडिया में करेंसी कौन सी चलती है, इंडिया में चलती है रुपी, रुपी चलती है। तो उसके बाद अगर हम लोग अमेरिका में देखें, अमेरिका में डॉलर चलता है, अमेरिका में चलता है डॉलर। और जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे यूके में हो जाएगा, चलता है वहां पे पाउंड, यूके में पाउंड चलता है। और रशिया में चलता है रूबल, रशिया में चलता है रूबल। तो उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं जो धीरे धीरे हमें अब खुद को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे क्योंकि अब खुद को डेवलप करने का मतलब मेरा तात्पर्य ये है आप सबसे कि आपको इन सब चीजों के लिए एक बारी खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए खूब मेहनत, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ताकि आप लोगों को आसानी रहे आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे और भी मैं बता देता हूँ आपको, जैसे थोड़ा बहुत और। ठीक है, तो पर ये रहेगा कि आप चाहे दुकान से खरीदे, चाहे आप कहीं से भी खरीदे, पर आपको प्रैक्टिस पेपर खरीदना पड़ेगा। और अगर आप वैसे करते हैं तो मैं आपको एक बुक का रेफरेंस दूंगा जिससे हम खुद प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम बुक्स का आपको रेफरेंस दे रहे हैं, RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल की रीजनिंग की बुक है। वो एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए परफेक्ट बुक है। बस कुछ नहीं करना है, आपको वो खरीदनी है और घर बैठ के चुपचाप उसको प्रैक्टिस करना है। हम एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज आपको कराते जाएंगे। हम हर एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट जो भी एग्जाम्स में आए हुए उसके 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे और वो हर एक्सरसाइज के साथ हम उसको कवर अप करेंगे और आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसे समझना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम जानते ज्यादा लंबा कोर्स जाएगा, ज्यादा लंबी वीडियोस आएंगी या बहुत ज्यादा वीडियोस आएंगी एक टॉपिक के ऊपर, मगर आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे बहुत अच्छे से आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। और हमारा दावा है अगर हमसे जुड़ोगे तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जरूर कोई ना कोई क्रैक करके जाओगे। ठीक है, तो बस आइए आप हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है तो उसका क्या करते हैं, महाराष्ट्र है मुंबई कैपिटल। तो उसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो है वो आ जाएगी लखनऊ। ठीक है, ये हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए क्रिकेट है, ठीक है, तो क्रिकेट में बैट है, क्रिकेट जिससे खेलते हैं बैट और बॉल है। ठीक है, तो उसका जो चीज जिससे वो खेलते हैं वो बैट है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ हॉकी लेंगे तो वो क्या होती है, हॉकी लेंगे तो हॉकी का होता है हॉकी स्टिक। हम लोग बोलते हैं ना हॉकी स्टिक, जिससे खेली जाती है वो स्टिक होती है, तो उसको हम लोग स्टिक बोलेंगे। जैसे क्रिकेट में हमने इसका रिलेशन देखा, फिर से आइए, हमने रिलेशन देखा कि हम क्रिकेट का बैट है तो हॉकी का स्टिक बनता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बहुत से इसमें एग्जांपल्स है जो करने वाली हैं, जो समझने वाली है। बट ये है कि हम नहीं देख सकते कि हाँ कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं, बट हम अनुमान लगा के इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हो ना हो आप लोगों के एग्जाम, आपके लोगों के जो एग्जाम्स है वो जरूर क्रैक होंगे। बस ये है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ कदम बढ़ा रहा हूँ, आपको भी साथ में बढ़ाएंगे तो उम्मीद है कि हाँ आपके एग्जाम्स इस साल जरूर क्रैक होंगे, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं। एसएससी ने अभी निकाल दी थी, अभी फिर 5000 पोस्टें निकाली हुई है। एनटीपीसी के एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, सभी बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी हाल ही में। तो उस तरीके से आपका बहुत, अभी IB का एग्जाम आया हुआ है, ACIO का, मतलब पेपर निकला हुआ है, उसको 100 लोग भर के आगे तैयारी करें ग्रेजुएशन बेस की। तो धीरे धीरे बहुत सी पोस्टें आ रही हैं, बस मतलब ये है कि आप तैयार रहिए। और रीजनिंग आपको हर एक पार्ट में मिलेगी, हर एक पेपर में मिलेगी, चाहे आप UPSC में ले चाहे आप ग्रुप D की ले, रीजनिंग आपको चाहिए। तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए और रीजनिंग हम लोगों के साथ करिए, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो। और मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि मैं आप बस खत्म करने वाला ये वीडियो।
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कीजिए, ताकि आप और आपके जैसे और बच्चे भी इस वीडियो को देख के तैयारी कर सके अपनी। तो बस इसी तरीके से हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडीएस स्टडी जोन के साथ सौरभ। जय हिंद जय भारत।